बीसीसीआई और आईसीसी को मुंह की खानी पड़ी। पाकिस्तान जो कहते हैं ना मास्टर स्ट्रोक हम खेलते हैं, मास्टर स्ट्रोक तो पाकिस्तान खेल गया, नहीं खेलते हम लो टूर्नामेंट, हाथ मिलाइए ना मिलाइए सब छूट जाएगा। लेकिन मैच क्लोज हुआ या खुदा ना खास्ते पाकिस्तान जीता, क्या हाथ मिलाओगे या नहीं मिलाओगे, ये कल आपका टेस्ट होगा। जैसे वो गोदी चैनल की बातें करते हैं, समझ आया कि स्पोर्ट्स में भी गोदी हो गए। अरे स्पोर्ट्स में तो सीधी बात करो, इंडिया पाकिस्तान मैच नहीं होगा, पैसा तो आपका जा रहा है। चूंकि तीसरा श्रीलंकन प्रेसिडेंट ने साफ कहा कि जी थैंक यू वेरी मच शरीफ साहब, शहबाज शरीफ जी, आप हमारी दोस्ती का मान रख लिया। आपकी फॉरेन पॉलिसी फेल होगी, आपकी क्रिकेट पॉलिसी फेल होगी, आपकी मॉनेटरी पॉलिसी फेल होगी। किसी को क्या मिला हमारे यहाँ पर? हमारे यहाँ कुछ नहीं मिला। उनका पीसीबी को आप कहते रहिए कम पैसा है, और हमारे पास 50,000 करोड़ के आसपास पैसा है। किस काम को वो पैसा जिसमें आप एक अच्छा एम्बेसडर्स ना दे सके? पाकिस्तान जिस तरह का क्रिकेट खेलता है, पिछले एशिया कप में भी आपको दिखा दिया, वो आपको अपसेट कभी भी कर सकता है। और घटिया इंस्ट्रक्शन से हाथ नहीं मिलाना, ये नहीं करना, तो आपको इतना एडिड प्रेशर होगा कि गलती से आप कहीं हार गए, फिर क्या मुंह दिखाएंगे? क्या ही तो क्रिकेट है ना। कई प्लेयर्स की नींदें उड़ी होगी, और खासकर वो प्लेयर्स जो कि की प्लेयर्स हैं। और ये मत भूलिए, आप कहीं भी जाइए, कोई दुश्मन मुल्क हो या कोई अच्छा मुल्क हो, आप स्पोर्ट्समैन हैं, आपको स्पोर्ट्स खेलनी है, आपको पॉलिटिक्स नहीं करनी। और पॉलिटिशियन से दूर रहिए। उस्मान तारिक रुक जाते हैं, पर भूल जाते हैं कि अश्विन भी ऐसे ही रुकता था, विकेट लेता था, तब कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आज वो रुक रहा है, ही इज अ वेरी ऑर्डिनरी स्पिनर। जैसे बाकी चैनल्स कर रहे हैं ना, मदर ऑफ ऑल गेम्स, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच है, और आज सड़कों पर ट्रैफिक कम होगा, लोग अपने घरों में रहेंगे, सबकी टीआरपी कम हो जाएगी, क्रिकेट की टीआरपी बढ़ जाएगी, क्योंकि आज मेरे हिसाब से 25,000 करोड़ का गेम, लेकिन लूथरा साहब कहेंगे 50,000 करोड़ का गेम इंडिया बनाम पाकिस्तान का श्रीलंका में होने वाला है। T20 का ये वर्ल्ड कप में मैच, वर्ल्ड हमारे क्रिकेट के लिए, लेकिन अच्छा साइन नहीं है कि बांग्लादेश नहीं खेल रहा है। लूथरा साहब, आपके ओपनिंग कमेंट आज मदर ऑफ ऑल गेम्स कोट एंड कोट पर। काफी वक्त से इंडियन क्रिकेट को देखें तो हम काफी सॉलिड हैं, और पाकिस्तान काफी स्ट्रगल करता है। लेकिन दो मैचेस, एक वो जीते थे आईसीसी का दो ढाई साल पहले, और एक लास्ट अगर एशिया कप का देखें तो हम तिलक वर्मा को थैंक्स करना पड़ेगा, और हम निकाल गए थे वो मैच। अदरवाइज पाकिस्तान वो क्यों हारा ये वही जानते हैं। और वरना वो मैच बहुत अच्छा था, और जो हाथ ना मिलाने वाली जो जो थी ना हमारी खुशी और जो देशभक्ति, वो उस दिन हाथ में आ जानी थी, बहुत बुरी हालत होने वाली थी। एनीवे, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये मैच जो होगा, मदर और फादर को छोड़िए, लेकिन ये मैच इंटरेस्टिंग ये होगा। मेरी नजरें सिर्फ ये होगी, क्या वो हम अपने बच्चों को, सूर्य कुमार जैसे लोग फिर से पॉलिटिक्स का शिकार होंगे, हाथ नहीं मिलाएंगे। मेरा पूरी तरह से स्टेडियम, क्योंकि श्रीलंका में इंडियन बहुत से फैन होंगे, वहां पर बहुत लोग पहुंच चुके हैं जो मुझे समझ आया है, और वहां पर पाकिस्तानी लोग भी बहुत पहुंच गए हैं, लेकिन इंडियन फैंस डोमिनेट करेंगे। तो वहां पर वो जो नारेबाजी हो, जो आजकल इंडिया में कम दिखता है ना, अब तो एक ही तरफ, एक तरफा दिखता है, वो स्टैंड्स नहीं दिखते इंडिया और पाकिस्तान के अलग अलग, वहां पर वो शोरगुल दिखेगा। और तीसरी बात ये जरूर दिखेगा कि पाकिस्तान कैसा खेलेगा। पाकिस्तान की पहले ही हमने कंट्रोवर्सी शुरू कर दी, ये स्पिनर ऐसा रुक जा रहा है, ये अपने भूल जाते हैं अश्विन को, अपने भूल जाते हैं बाकी सबको कि हम क्या क्या करते हैं। लेकिन वो पहले कंट्रोवर्सी हल्की फुल्की सी शुरुआत कर देते हैं, बट उस्मान तारिक नाम है क्रिकेट उस्मान तारिक, स्पिनर हाँ, का। उस्मान तारिक को तारिक लेकर रुक काफी जाते हैं, चर्चा पर हो रही भूल है। जाते हैं कि अश्विन भी ऐसे ही रुकता था, विकेट लेता था, तब कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आज वो रुक रहा है, ही इज वेरी ऑर्डिनरी स्पिनर। जब मेरी ये सब कंट्रोवर्सी चली तो मैं यूट्यूब और बाकी चैनल्स पे गया, मैंने दोबारा वो से उसके रेटिंग के एक्शन लिए, देखने शुरू वो किए। हाँ, टीआरपी के रेटिंग लिए। के लिए मैं फिर से देखना शुरू किया। मैंने कहा इसके लिए क्यों शोर मचा रहे हो? अरे बेचारा स्पिनर क्लब लेवल का स्पिनर है, आप हो हल्ला इतना मचा करके एक क्रिएट करना चाहता है एक तरह की हाइप। बस बट ओवरऑल पच्चीस मैंने हजार कहा अगर करोड़ मैं मैच देख रहा हूँ कल, मैं सिर्फ इसलिए देखूंगा कि पाकिस्तान क्लोज मैच लाता है या नहीं, क्योंकि अगर वन साइडेड हुआ कुछ नहीं होगा, हाथ मिलाइए ना मिलाइए सब छूट जाएगा। लेकिन मैच क्लोज हुआ या खुदा ना खास्ते पाकिस्तान जीता, क्या हाथ मिलाओगे या नहीं मिलाओगे, ये कल आपका टेस्ट होगा। मुझे लगता है जिस हिसाब से माहौल है, और ये जो मागा क्राउड है, क्योंकि अब हमारे यहाँ क्रिकेट जो है वो बीसीसीआई नहीं, राम भद्राचार्य, संगीत सोम और बाबा बागेश्वर जैसे लोग डिसाइड कर रहे हैं, जो मुस्तफिजुर रहमान वाले केस में हुआ। क्योंकि जिस तरीके से हमारी सरकार या बीसीसीआई दबाव में आ गई इन लोगों के, राम भद्राचार्य जो दलितों को लेकर के घटिया बात करते हैं, महिलाओं को लेकर घटिया बात करते हैं, और ये ऑन रिकॉर्ड है, इसलिए मैं डर नहीं रहा हूँ, क्योंकि सब बातें उनके बयान है, उसको लेकर के कॉन्ट्रोवर्सीज हैं, लोगों ने सवाल उठाए हैं। उनके दबाव में आकर के मुस्तफिजुर को आउट करवाया केकेआर की टीम से, और बांग्लादेश नहीं खेल रही है। बट तो हम सौरभ हाथ ये तो नहीं देखो, मिलाएंगे सर। सौरभ ये देखो, आपको मिला क्या?
या तो आप बड़ा कोई कमाल का, आप जो कहते हैं ना हम ये कर देंगे वो कर देंगे, आपको मिला क्या? बीसीसीआई और आईसीसी को मुंह की खानी पड़ी। पाकिस्तान जो कहते हैं ना मास्टर स्ट्रोक हम खेलते हैं, मास्टर स्ट्रोक तो पाकिस्तान खेल गया, नहीं खेलते हम लो टूर्नामेंट। बड़ा शोर मचा आपके चैनलों पे, जैसे वो गोदी चैनल की बातें करते हैं। समझ आया कि स्पोर्ट्स में भी गोदी हो गए। अरे स्पोर्ट्स में तो सीधी बात करो, इंडिया पाकिस्तान मैच नहीं होगा, पैसा तो आपका जा रहा है। जय शाह को यहाँ पर क्या बैठा करके पूजेंगे ये लोग? नहीं, आपको मुंह की खानी पड़ी। पाकिस्तान का वो मास्टर स्ट्रोक था। अच्छा फिर क्या हुआ? पाकिस्तान का मैं पहले ही बात कर चुका। तीसरा, श्रीलंकन प्रेसिडेंट ने साफ कहा कि जी थैंक यू वेरी मच शरीफ साहब, शहबाज शरीफ जी, आप हमारी दोस्ती का मान रख लिया। दोस्त वो भी बन गए, दोस्त बांग्लादेश और पाकिस्तान जो कट्टर एनिमी थे, हम उनकी मदर फादर थे, हमने अलग करवाया था, तो हम तो दुश्मन हो गए। आपकी फॉरेन पॉलिसी फेल होगी, आपकी क्रिकेट पॉलिसी फेल होगी, आपकी मॉनेटरी पॉलिसी फेल होगी। किसी को क्या मिला हमारे यहाँ पर? हमारे यहाँ कुछ नहीं मिला। हमें यहाँ अगर कुछ मिलेगा वो यही है कि हम हाथ मिलाएं, एक अच्छा जेस्चर दें, हार और जीत होती रहेगी। हम पहले स्पोर्ट्समैन बने, हम पहले एक अच्छे एम्बेसडर्स गेम के बने। अब देखिए ना, पहले के समय में चाहे वो देखिए युवराज हो या हरभजन हो, ये अपनी कहानियां बताते हैं कि शोएब अख्तर ने ये किया वो किया, हम लोग पाकिस्तान गए थे, हमारे साथ ऐसा हुआ। गांगुली बताते हैं कि उनकी ऐसी बात होती थी, सचिन बताते हैं, वकार बताते हैं, एब्सोल्युटली। क्योंकि उस समय उनकी मैचेस होते थे, आपस में बातचीत होती थी और आपकी यादें होती हैं जो आप चर्चा करते हैं। शायद अब हमारे पिछले जो 10 साल में क्रिकेट हुई है, जो नए क्रिकेटर्स हैं उनके पास वो कुछ बताने के लिए है ही नहीं कि इंडिया और पाकिस्तान में उनके क्या संबंध है। अब हाथ भी नहीं मिला रहे तो बात तो करना बहुत दूर की बात है। तो वो एक देखिए इम्पोर्टेंट बात होगी। क्या क्रिकेट डिप्लोमेसी थी, आपकी दुश्मनियां तब भी थी, आप तब भी एक दूसरे से मजे लेते थे, स्लेजिंग होती थी, क्रिकेट अच्छी थी। लेकिन आपने ये क्या हालात कर दिए। और ये फिर मत भूलिए, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं, किसी को कुछ मिला हो या नहीं मिला हो, लेकिन पाकिस्तान बिना 10 साल इंडिया के टूर किए हुए भी वहां पर जीता रहा है। उनका पीसीबी को आप कहते रहिए कम पैसा है, और हमारे पास 50,000 करोड़ के आसपास पैसा है। किस काम को वो पैसा जिसमें आप एक अच्छा एम्बेसडर्स ना दे सके? पता है सौरभ, मेरा ये मानना है कि क्रिकेट में T20 इज अनप्रिडिक्टेबल। आप 120 बॉलों में क्या कर लोगे? और आप हम्म। कितना कुछ, आप 200 250 भी मार लो, चेज हो जाते हैं, आप 120 भी डिफेंड कर जाते हो। क्रिकेट T20 खासकर, अभिषेक शर्मा देखे लगातार 2 डक भी लग गए। संजू हम्म। सैमसंग आते हैं कमाल करके फिर चले जाते हैं। और ऑस्ट्रेलिया जिम्बाब्वे से आना, मेरे लिए इस टूर्नामेंट का मजा वही है। ओवरऑल इस टूर्नामेंट का पहला एक अच्छा मैच दिखा है, कल होपफुली दूसरा अच्छा होगा। लेकिन जो आपने कहा हम फेवरेट हैं, हम फेवरेट जरूर हैं, लेकिन यही वो क्रिकेट है जिसमें एक कमजोर पाकिस्तान की टीम हमें हरा सकती है। मैं कमजोर बिल्कुल हम्म। सोच समझ के कह रहा हूं, पाकिस्तान कमजोर है, इसमें कोई डाउट नहीं। अगर हम आज टेस्ट क्रिकेट या वनडे खेल लें उनके साथ, पॉसिबिलिटी है कि 10 में से 9.5 मैच हम जीतेंगे, उनकी 0.5 की पॉसिबिलिटी होगी दोनों। तो इसमें आप बिल्कुल ये नहीं कर सकते हम 90% फेवरेट है, नहीं। हाँ पाकिस्तान मतलब जिस तरह का क्रिकेट खेलता है, पिछले एशिया कप में भी आपको दिखा दिया, वो आपको अपसेट कभी भी कर सकता है। और जिस तरह का प्रेशर है इंडिया पर, और जिस तरह का क्राउड होगा, ये मत भूलिए ये भी इंसान है। ये बच्चे जिनको आप खराब कर रहे हैं ये भी इंसान है। जो बटरफ्लाईज होती है ना स्टमक में, वो जो पुरानी हुआ करती थी, वो इस वक्त पे बहुत खतरनाक होगी। क्यों? क्योंकि अगर गलती से आपको फिर से वही घटिया इंस्ट्रक्शन से हाथ नहीं मिलाना, ये नहीं करना, तो आपको इतना एडिड प्रेशर होगा कि गलती से आप कहीं हार गए, फिर क्या मुंह दिखाएंगे? क्या ही तो तो सोशल क्रिकेट है मीडिया ना। पे पाकिस्तान हाँ, ट्रोल कहीं तो करेंगे हम लोगों क्रिकेट है को। ना। फाइनली आप जीत भी सकते हो, हार भी सकते हो। आप 100 मीटर दौड़ रहे हो, उसेन बोल्ट भी हार सकता है, वो चाहे वर्ल्ड का बेस्ट हो। तो इसलिए जब आप खेलते हैं ना, तो खेलने में ये सब घटियापन नहीं लाना चाहिए। और इसलिए कल का जो प्रेशर होगा, इमेंसली प्रेशर में होंगे इंडियन प्लेयर्स। वो हो सकता है अपनी गेम को लिफ्ट करें। हमें बहुत अच्छा खेलना पड़ेगा, इसलिए कि इस प्रेशर से उभरने के लिए। और आज रात को भी कई प्लेयर्स की नींदें उड़ी होगी, और खासकर वो प्लेयर जो कि की प्लेयर्स हैं। और ये मत भूलिए, आज आपका नंबर 1 बॉलर बुमराह नहीं है, आजकल आप वरुण चक्रवर्ती पे ज्यादा डिपेंडेंट मेहनत हो। कर रहे हैं। यानी कि मेहनत भी और वैसे भी, तो आपकी जो 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 थ्योरीज है टीम की, जो टीम की डायनामिक्स है, वो थोड़ी सी चेंज होनी शुरू हो गई। आपके नए प्लेयर्स आने शुरू हो गए, उन पर प्रेशर भी ऑब्वियसली होगा, क्योंकि अभिषेक हो, संजू सैमसन फिर भी काफी सीजन हो गए हैं बाहर बैठ बैठ कर। काफी लेकिन ये खेले। जितने भी तिलक वर्मा हो, ये सभी जो नए प्लेयर हैं, अब ये पाकिस्तान के साथ एक एक दो दो मैच मुश्किल से खेले हैं, तो इन पर प्रेशर बहुत जबरदस्त होगा। तारिक की बात कर रहे हाँ, थे हम और उस्मान आपकी तारिक, वो हाँ। उसको लेके उस्मान तारिक की बात कर रहे थे। उस्मान तारिक का एक बयान भी सुना हमने।
वो कह रहे हैं कि मैं अकेले हरा दूंगा इंडिया को। तो वो भी बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं। उनके यहाँ देख वैसे ही उनका जो रोक के थोड़ी बॉलिंग शक्लें मुश्ताक भी करते थे, आपको याद होगा। रोक सभी की बॉलिंग बहुत से अश्विन भी ऐसे कुछ, करते थे। अश्विन तो मेन थे हमारे, उनका तो अगर आप शुरू शुरू में देखें कि वो कहते हैं ना, वो गांव में होता था ना एक सबसे जो पतला सा बेचारा छोटा सा लड़का था, उसको बड़े बड़े मार मार के कंधे में पहलवान जी वो बेचारे को एवं अखाड़े में उतार देते थे, मार पड़ती थी। तो मतलब कि मुझे कोई खास नहीं दिखा, लेकिन अगर वो एडिड एडवांटेज होंगे या एक एडिड प्रेशर फील करवाएंगे इंडियन टीम को, इट्स गुड फॉर पाकिस्तानी टीम की वो थोड़े लेवल पे आने की कोशिश करेंगे। खतरनाक मैच था, पाकिस्तान लूज कर गया, वरना इंडिया फंस चुका था उस मैच में। नहीं, एंड फंस ऑल चुका थैंक्स था। टू तिलक वर्मा। तिलक वर्मा ने कमाल की इनिंग्स खेली थी। लेकिन मैच पूरा होगा, ये मैं इसलिए बता दूं, इस कोलंबो के स्टेडियम पे मैंने बहुत से मैचेस किए हैं, इससे अच्छा जो कहते हैं पानी निकासी का प्रबंध कहीं दुनिया में नहीं होगा। इट्स वन ऑफ द फैंटास्टिक स्टेडियम। मैंने एक बार स्टोरी की थी 2005 के आसपास कि कैसे बारिश के बाद विद इन 10 मिनट्स जबरदस्त बारिश हुई, जो वहां पर ट्रॉपिकल वेदर होता है, तेज बारिश, और 10 मिनट में मैच शुरू किया था। क्यों? क्योंकि पूरे स्टेडियम को कवर करने का सबसे पहला मेरा जो अपना एक्सपीरियंस था, मैंने यहाँ पर पूरे कवर्स देखे थे जो इंडिया में उस वक्त पे एक भी नहीं थे। आज तो बहुत से हो गए, अच्छी बात है क्योंकि हम सब रिचेस्ट बोर्ड है, लेकिन आज भी हमारे यहाँ पर कोलंबो से अच्छा सिस्टम नहीं है। कोलंबो का स्टेडियम प्लेटफॉर्म पे था, वहां निकासी बहुत अच्छी है, पूरा स्टेडियम कवर हो जाता है, स्टेडियम इन द सेंस पूरा ग्राउंड कवर हो जाता है। इवन बारिश 6 बजे भी खत्म हुई तो आपको पूरे ओवर देखने को मिलेंगे। मेरी और भी जर्नलिस्ट एक दो से बात हो रही थी, और 100% चांसेस है कि अगर लेट स्टॉर्म और लेट चेंजेस ना हुए, ओवरऑल में आपको मैच देखने को मिलेगा। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग, अगर ऐसा कुछ हुआ और थोड़ा ड्यू फैक्टर ज्यादा हुआ और इस तरह की प्रॉब्लम्स भी हो सकता है। तो ट्रोल करने की जरूरत नहीं किसी को। बाकी ठीक है, अब हमने इतना कर दिया है कि बस भगवान ना करे कि इंडिया आ रहे, हम उसके लिए तैयार रहना चाहिए। बाकी तो नहीं नहीं, तारीख वारीख बिल्कुल तारीख बिल्कुल, वारीख पे तो आप जाइए और आनी अच्छे पड़ने प्लेयर वाली है। को सपोर्ट कीजिए, सब अच्छे प्लेयर्स को सपोर्ट कीजिए, उनकी स्पोर्ट्समैनशिप को सपोर्ट कीजिए। इस चीज पे बिल्कुल मत जाइए। जो नए बच्चे देख रहे हैं, जो छोटे बच्चे देखते हैं हमारा प्रोग्राम भी और मैच भी, मैं उनसे यही कहूंगा कि ये चीज कभी मत सीखना कि हाथ नहीं मिलाएंगे गले नहीं मिलेंगे। आप कहीं भी जाइए, कोई दुश्मन मुल्क हो या कोई अच्छा मुल्क हो, आप स्पोर्ट्समैन है, आपको स्पोर्ट्स खेलनी है, आपको पॉलिटिक्स नहीं करनी, और पॉलिटिशियन से दूर रहिए। पॉलिटिशियन से दूर रहिए। लूथरा साहब ने बहुत अच्छी एडवाइस दी है, पॉलिटिशियन से दूर रहिए। इनका काम और इनकी रोटी जो है लड़ा के चलती है। जोड़ हाँ, के चलेंगे तो फिर उनकी उनका घर नहीं चलेगा, उनका पॉलिटिक्स बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बाकी सर हम लोग मैच के बाद फिर एक चर्चा कर लेंगे आपके वक्त बिल्कुल। के हिसाब से। बहुत बहुत धन्यवाद लूथरा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों। थैंक यू वेरी मच।